अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो है पोएम पार्ट है पद्य 4 करको। तो पद्य 4 आको छला मने मेरेवम। तो इसका ऑलरेडी पार्ट 1 एक क्लास कर चुका हूँ इसी चैनल पे, जो कि पिछली क्लास में पार्ट 1 क्लास में पोएम का जो हेडिंग है यानी छला मना मेरेवम इसका मतलब क्या है, देन प्रवेश इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके जो वचना वाले लाइन ये रीडिंग कर को समझा करूँ, और जो है फर्स्ट स्टैंजा का जो नज़म आता दुर्योधना क्या बोलता भीष्मा के साथ और भीष्मा दुर्योधना के साथ क्या बोलती, ये दोनों के बीच में जो बातचीत कम्युनिकेशन चलते हैं, तो उसके बारे में लास्ट क्लास में यानी पार्ट 1 में समझाया। तो आज पार्ट 2 क्लास है। तो आज दूसरी क्लास में छला मने मेरेवम के पार्ट 2 क्लास में यानी आज दूसरी क्लास में जो है पेज नंबर 77 पुटद संख्या 77 तो बचे हुए स्टैंजा, तो सेकेंड स्टैंजा से मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे देख सकती पुटद संख्या 77। तो यहाँ पे तुम ना नज़म में शेयर कर रहा हूँ, तो एक एक जो है वर्ड अब हमें समझ ले को, एक एक वर्ड भी पढ़ेंगे और समझते हुए हम लोग जाएंगे। ओके, तो पेज नंबर 77 में स्क्रीन में देख सकती हैं आगे क्या नज़म पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लाइंस पढ़ को तुम ना समझाता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेलके इरवेनेंदु नेलके इरवेन एंदु। यहाँ तुम्हें पदा विंगड़ने करको आता, उसमें देख ले सकती छुड़ा छुड़ा को पढ़ना, पूरा मिला को दे रहती छुड़ा छुड़ा को पढ़ना। तो नेलक इरवेन एंदु करको इसको ऐसा छुड़ा लेना, नेलक इरवेन एंदु करको पढ़ना। तो मिला को कहते नेलक इरवेन एंदु करको, नेलक इरवेन एंदु करको इसको छुड़ा को ऐसा पढ़ना, नेलक इरवेन एंदु बगेदिरे एंदु बगेदिरे चलक इरवेम, या फिर चलक इरवेम पांडु सुतरोल ई नेला पांडु सुतरोल ई नेलन इदु पाल ये यहाँ पे आधा पाल नेलन एनगे पाल नेलन एनगे दिन पशुतनम कोलिसिदा नेलनोडने मत्ते पुदुवाल्दपने। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या देखो ही, नेलेक इरवेन एंदु बगेदिरे चलेकिरवेम पांडु सुतरोल ई नेलन इदु पाल नेलन एनगे दिनपसुतनम कोलिसिदा नेलनोडने मत्ते पुदुवाल्दिपेने। दुर्योधना भीष्मा को बोलता है, नवे तुम्हें सुलह कर लियो करको बोल रही ना, क्या तुम्हें मुझे समझी क्या? नेला किरवेनेंदु दुर्योधना बोलता सो किसको? दुर्योधना मुस्कुरा कर भीष्मा से दुर्योधना बोलता है क्या, मुझे इस हस्तिनापुर की ज़मीन के वास्ते नेला किरवेनेंदु, मैं इस ज़मीन के लिए नेला किरवेनेंदु ज़मीन के लिए, एक हस्तिनापुर की जो एम्पायर है इसके लिए मैं जी रहा हूँ, समझे क्या? नेला किरवेनेंदु बगेदिरे, समझे क्या? तुम्हें समझे क्या? मैं इस ज़मीन के वास्ते लड़ रहा हूँ, इसके वास्ते जी रहा हूँ। ये हस्तिनापुर की एम्पायर मुझे मिल जाना करने के वास्ते मैं चाह रहा हूँ क्या, ये एम्पायर मेरे कंट्रोल में आ जाना, हस्तिनापुर का पांडव वाले को हरा को, ये ज़मीन मुझे होना, इसके वास्ते मैं लड़ रहा हूँ, इसके वास्ते मैं जी रहा हूँ, समझे क्या? नेले किरवेनेंदु बगेदिरे, नेले किरवेन, नेले के ज़मीन के लिए,
इरेवेन जमी का तो कौन सी हस्तिनापुर की एम्पायर को, इंदु करको बगेदिरे समझे क्या, इस हस्तिनापुर की एम्पायर ज़मीन के वास्ते जी रहा हूँ समझे क्या, नेले कीरेवेन इंदु बगेदिरे, नहीं मैं चला कीरेवेम, मैं अपने अज़्म के लिए, अपनी जो है ज़िद्द, अपनी जो इंतकाम के लिए मैं जी रहा हूँ, चला कीरेवेम मैं अपने इंतकाम के लिए जी रहा हूँ। सो पांडु सुता, पांडु वाले के बच्चे, सुता का तो बच्चे, पांडु वाले के बच्चे पांडु सुतरोल ई नेलन इदु, ई नेलन इदु, ये पांडु वाले के बच्चे जो रहती पांडव वाले उन्होंने रहने वाली ये ज़मीन, पांडु सुतरोल ई नेला निदु, पांडु सुतरोल ई नेलन इदु, पांडु वाले के जो बच्चे हैं, पांडु सुता का तो पांडु वाले के बच्चे रोल उन्होंने रहने वाली ज़मीन ये नेलन इदु, पांडु वाले रहने वाली कौन, ये ज़मीन हस्तिनापुर की ज़मीन कौन, पांडव वाले जो हैं, पांडव के बच्चे उन्होंने रहने वाली ये ज़मीन कौन सी, हस्तिनापुर की ज़मीन, ये एम्पायर ई नेला, ये ज़मीन क्या, पाल नेला एनगे, पाल नेला एनगे, मेरे वास्ते एक हाल ज़मीन, दुर्योधना बोल रहा सो ये ज़मीन जो हस्तिनापुर की ज़मीन है ये एक हाल ज़मीन मेरे वास्ते। दीना पशुतनम, दीनापा का तो सूरज जिगर को, दीनापा का तो सूर्या, दीनापा का तो सूर्या, सुता का तो मगा बेटा, सुता का तो मगा बेटा, दीनापा का तो देखो यहाँ दीनापा सूरज, ओके, सुता, सुता का तो बेटा मगा, यानी दीना पसुता सूरज का बेटा, यानी कर्णा, कर्णा को मेरा प्यारा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त कर्णा, कर्णा को कर्णा नन्ना कोलिसीदा, मेरा प्यारा दोस्त ने कर्णा, मेरे वास्ते जान को जान देने वाला कौन, कर्णा, उसको जो है कन्निंग से, उसको जो है अनफेयर से, मेरे जिगरी दोस्त, मेरे दोस्त कर्णा को क्या, दीना पशुतनम कोलिसीदा, उसको मारे सो ज़मीन, ये इस ज़मीन में दीना पशुतनम सूरज का बेटा जो कर्णा है उसको मारे सो कोलिसीदा नेला नोड़ा ने, इस ज़मीन के साथ, इस हस्तिनापुर के ज़मीन के साथ मत्ते दोबारा पुदुवाल्दिप एने, मैं दोबारा उसके ऊपर राज करूँगा क्या, हुकूमत कर दूँगा क्या, समझे क्या, मैं इस ज़मीन के वास्ते दोबारा जीना क्या, उस ज़मीन जो मेरा दोस्त, मेरा यार जो है कर्णा, उसको अनफेयरली मार दिया गया बैटलफील्ड में, तो मैं उस ज़मीन के वास्ते जीऊँगा क्या, उस ज़मीन के ऊपर जाकर दोबारा मैं हुकूमत करूँगा क्या, ऐसा समझे क्या। दुर्योधना भीष्मा को बोल रहा सो, सुला कर लेकर को बोले नहीं, उससे उन्हें जो है आग बबूला होगा, गुस्सा होगा दुर्योधना, तो उन्हें अंदर की बात से भी जो है बोल रहा सो भीष्मा को, इस तरह से पूरा याद दिला रहा, उनको बोल रहा सो क्यों मैं हज़्म कर ली हूँ, क्यों मैं जो है उनके साथ सुलह नहीं करता करने की वजह बोल रहा सो। क्या भीष्मा दादा बके भाई तुम्हें समझी क्या, मैं इस ज़मीन के वास्ते, हस्तिनापुर के वास्ते जी रहा हूँ क्या, नहीं, मैं अपने अज़्म के लिए, अपनी जो है इंतकाम पूरा करने के वास्ते जी रहा हूँ। सो पांडु वाले के बच्चे रहने वाले ज़मीन ये मेरे वास्ते एक हाल ज़मीन, दीना पशुता सूरज का जो बेटा था कर्णा, मेरा यार, मेरा दोस्त, उसको अनफेयरली मारे सो इस ज़मीन में, उसको क़त्ल करे सो इस ज़मीन में, दोबारा मैं जाको पुदुवाल्दी पे ने, दोबारा जाको मैं उसमें जीऊँगा क्या, हुकूमत करूँगा क्या, राज करूँगा क्या उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में मेरे दोस्त कर्णा को मारा गया, मेरा यार को कोसी, ये हस्तिनापुर की ज़मीन के लिए इसी बैटल में, तो ये एक मुझे हाल ज़मीन, मेरा यार दोस्त ही नहीं रहा, तो मुझे उसके ऊपर जाकर हुकूमत करने के वास्ते मैं जीतूँ, समझे क्या कर को। दुर्योधना जो है अपनी ज़िद्द जो है, अपनी इंतकाम में आग बबूला होते हुए जो है दुर्योधना बोलता है, किसको, भीष्मा से कहता है। तो इसमें मालूम हुआ किस तरह से जो है कर्णा को मारा गया और किस वजह से उन्हें उस ज़मीन को चाहता नहीं दुर्योधना, और उसके अज़्म क्यों कर रहा है उन्हें, उसके इंतकाम की आग जल रही है दुर्योधना को, तो उसके वास्ते उन्हें सुलह नहीं करना चाहता, पांडव वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, जब भीष्मा जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते हैं। तो आगे ये स्टैंजा भी जो था दुर्योधना ही बात करता। सो अब आगे वाला स्टैंजा आ रहा है, ये भी दुर्योधना अच्छी बोलता भीष्मा को। भीष्मा सिर्फ पहले स्टार्टिंग के लाइन समझाने की कोशिश करे कम्युनिकेशन में,
अब ये स्टैंजा जो आने वाला स्टैंजा ये भी दुर्योधना जो है भीष्मा से कहता है सो उनको कि वो उन्हें सुलह नहीं करना चाहता करने की वजह बताले को जाता सो। तो अगला लाइन पढ़ेंगे नज़म का अगला स्टैंजा। यन, तो ये छुड़ा छुड़ा को पढ़ रहा हूँ। यन अणुगाळन, यन अणुगाळन यन्न, यन्न यन अणुगाळन यन्न अणुगा तम्मनन इक्किद, तम्मनन इक्किद। तो ऐसा यन्नणु गाळन एन्नणु गदम्मा ननिक्किदा अगर को है तो इसको छुड़ा को कैसा पढ़ना, यन अणुगाळन यन्न अणुगदम्मन इक्किदा। को बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, यन्ना अणुगाळन यन अणुगा दम्मन इक्किदा। उसके बाद क्या है, पार्थ भीमर, ऊ है मिला लेना, पार्थ भीमर ऊ है नहीं इसके साथ मिला लेना, पार्थ भीमर उल्ला, उल्ला अन्यगम, उल्ला अन्यगम, अन्यगम वल्लेन, वल्लेन यन्न, यन्न वडलोल, यन्न वडलोल यन्न असु, यन्न असु उल्लिनम, उल्लिनम अज्जा संधियम। ऐसा छुड़ा छुड़ा के पढ़ना इसको। उल्ला, उल्ला अन्यगम वल्लेन, वल्लेन यन्न वडलोल यन्न असु उलिनम अज्ज संधियम। आगे का लेन, मुन्नम, मुन्नम अवंदिर्बर, अवंदिर्बर अवंदिर, अवंदिर मुन्नम अवंदिर इर्बरुम, इर्बरुम इर्बरुमन इक्कुवेन इक्की, इक्कुवेन इक्की, इक्कुवेन इक्की, इक्कुवेन इक्की बलिक्के संधिगे। क्या बोलता है देखो, मुन्नम अवंदिर, अवंदिर इर्बरु, इर्बरु इर्बरुमन इक्कुवेन इक्की बलिक्के संधिगे, संधिगे संधि बलिक्के, बलिक्के हो गया मेरी बाद में संधि गेवन, संधि बोलना खाली यहाँ पे, बाद में गेवन संधि गेवन नेगल्दी अंतकात्मजा नोल, अंतकात्मजनोल नेगल्दी अंतकात्मजनोल यन्न अळल, यन्न अळल आरिदोडे, आरिदोडे ಆಗದು ಎಂಬನೆ, ಆರಿದೊಡಾಗ ಆರಿದೋಡ್ ಆಗದೆಂಬೆನೆ ಸಂಧಿಗೇವನ್, ಸಂಧಿಗೇವನ್ ನೆಗಳ್ದಿ, ನೆಗಳ್ದಿ ಅಂತಕಾತ್ಮಜನೊಳ್ ಎನ್ನ ಅಳಲಲ್ ಅಳ ಅಳಲಳ್ ಆರಿದೊಡೆ, अड़ल एन अड़ल आरिदोड़े आगदेम्बेने, इस तरह से आता है। तो अब इसको कैसे समझना, तो देखेंगे शुरू में यन्ना, यन्ना अणुगाळन, यन्ना अणुगाळन का तो मेरा, मेरा प्यारा दोस्त करना, यन्ना मेरा, यन्ना का तो मेरा, अणुगाळन का तो मेरा प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त कौन, दुर्योधना बोल रहा है, मेरा प्यारा दोस्त करना, यन्ना अणुगाळन मेरा प्यार, दुर्योधना बोल रहा सो मेरा कौन, मेरा प्यारा दोस्त कौन, करना, करना को जो है, और यन्ना अणुगाळन मेरा प्यारा दोस्त करना, और
यन्न अणुगदम्मन और मेरा प्यारा भाई दुश्शासना। मेरा प्यारा भाई कौन था? दुश्शासना। मेरा प्यारा भाई, ताकतवर भाई दुश्शासना। एक तरफ मेरा दोस्त कर्णा, दूसरा तरफ मेरा प्यारा भाई दुश्शासना। दुश्शासना। यन्ना अणुगदम्मन इक्किदा, यानी मेरा प्यारा दोस्त को जो है मारने वाले, इक्किदा मारने वाले कौन? अर्जुना भीमा। पार्था का तो अर्जुना, अर्जुना भीमा। मेरा प्यारा दोस्त कर्णा, एन्न अणुगाड़न का तो कर्णागर को है, एन्न अणुगदम का तो तम्मा, और उसका मेरा छोटा भाई दुश्शासना। दुश्शासना मेरा प्यारा भाई, मेरा प्यारा दोस्त कर्णा और मेरा प्यारा भाई दुश्शासना। एन्न अणुगाड़न मेरा प्यारा दोस्त कर्णा, एन्न अणुगदम्मन मेरा प्यारा छोटा सा भाई दुश्शासना को मारने वाले, इक्किदा पार्थ भीमर। पार्थ भीमा कौन? अर्जुन और भीमा मेरे प्यारे दोस्त कर्णा और मेरे छोटे भाई दुश्शासना को मारने वाले हैं। उन्होंने मारे है ना। उन्होंने रहे तक उल्लन, पार्था भीमा यानी अर्जुन और भीमा मारे सो उन्हों जो है रहे तक, उन्हों रहे तक नहीं होता। वल्लेन, वल्लेन नहीं होता। अन्यगम उल्ला, उन्हों रहे तक उल्ला यानी गया उल्ला, उल्ला अन्यगम, उल्ला अन्यगम ओल्ले उन्हों रहे तक नहीं होता। यन्ना ओडलोल यानी मेरा जिस्म, यन्ना ओडलोल मेरे जिस्म में, मेरे जिस्म में जो है यन्ना असु उलिनम, यन्ना असु उलिनम यानी उसमें रूह रहे तक, जान रहे तक, मेरे जिस्म में जान रहे तक, उन्हों रहे तक नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्त कर्णा को मार डाले, मेरे प्यारे से भाई जो है दुश्शासना को मार डाले। कौन? पार्थ भीमा, अर्जुना भी भीमा मिल को मार डाले। उन्हों रहे तक पार्थ भीमा यानी अर्जुन और भीमा रहे तक मैं उनके साथ में सुलह नहीं कर सकता। मेरे जिस्म में जो है क्या, मेरे जिस्म में जब तक जान है तब तक उनके साथ सुलह नहीं हो सकता। जा संधियम, सुलह नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जा भीष्मा को बोलता दादा के भाई ना हो, तो दादा के बराबर भीष्मा से बोलता है दुर्योधना, उन्हों रहे तक नहीं होता। मेरा देखो सबसे पहले मेरे प्यारे से दोस्त कर्णा को मार डाले, उसके बाद मेरा प्यारा भाई जो दुश्शासना था पावरफुल भाई उसको मार डाले। तो उन्हों दोनों रहे तक कौन? भीमा और अर्जुना रहे तक ये नहीं होता। उन दोनों रहे तक कभी भी सुलह नहीं होता। पार्थ भीमा रहे तक सुलह, ये संधियम सुलह, दोनों के दरमियान सुलह नहीं होता। कर को दुर्योधना बोलता है, इन्हों कौरव वाले दुर्योधना के, इन्हों पांडव वाले। तो उनके साथ सुलह जब तक भीमा अर्जुना है तो मेरा जिसमें रूह रहे तक उनके साथ सुलह नहीं होता। उन्होंने कर्णा को मारे, दुश्शासना को भी मार डाले, कर को बोलता है। आगे मुन्नम, मुन्नम पहले क्या करतू मैं? मुन्नम अवंदिर पहले इर्बरुमन, उन दोनों को पहले, उन दोनों को यानी पांडव वाले के अर्जुना और भीमा को इक्कुवेन इक्की, पहले उन दोनों को कौन? भीमा और अर्जुना को क्या मार को यानी क़त्ल करके, पहले उन दोनों को मार तू, उसके बाद क़त्ल कर को बड़िक के बाद में संधि के बाद में जो है सुलह कर तू, बाद में संधि के लिए जा तू। पहले क्या कर तू? उन दोनों को जो मेरे प्यारे दोस्त कर्णा को मारे, मेरे प्यारे भाई दुश्शासना को मारे, कौन? पार्थ भीमा, अर्जुना भी भीमा, पहले उन दोनों रहे तक मेरे जिसमें जान रहे तक उनके साथ सुलह नहीं होता। पहले उन दोनों को मार को क़त्ल कर को बाद में संधि के सुलह के लिए ओइवेन संधि के लिए जा को
ओइवेन निगल्दी अंतकात्मजनोल, यानी किसके साथ? धर्मराया के साथ, यमा के बेटे। निगल्दी अंतकात्मजा का तो निगल्दी का तो यहाँ पर यमा का बेटा कौन? धर्मराया। तो धर्मराया के साथ यमा के जो बेटा है धर्मराया के साथ जो है यन अड़ल आरी दोड़े, मेरा गम मिटे बाद, मेरा गम मिटे बाद नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा क्या सुलह, माड़े आरी दौड़ आगदेम्बेने, सुलह नहीं होता कर को बोलता क्या? मेरा गम मिटे बाद, मेरा दुख खत्म हो गए बाद सुलह नहीं होता कर को बोल दूंगा क्या? बाद में होना करता हूँ। किसके साथ करता हूँ? यमा क्या जो बेटा धर्मराय के साथ यानी पांडव वाले के साथ करता हूँ। कब? पार्थ और यानी अर्जुन और भीमा को मार को क़त्ल करने के बाद, यानी इंतकाम में है दुर्योधन। तो शुरू में जो है देखिए हमें बिगिनिंग लाइन में पार्ट 1 में जिस तरह से भीष्मा सुलह की बात करते हैं दुर्योधना को, ये तमाम पॉइंट उन्हें बोलने गया था। तो उन्हें क्या बोलता? पहले उन्होंने मेरे प्यारे से दोस्त यन अणुगाड़न, मेरे प्यारे से दोस्त, बाद में यन अणुगदम, मेरे प्यारे से भाई दुशासना को मार को उसको क़त्ल करे, मेरे प्यारे से दोस्त करना और मेरे प्यारे से भाई दुशासना को पार्थ भीमा अर्जुन भीमा मिलको क़त्ल करे क्या? तो उन्होंने क़त्ल करे ना, मेरे जिसमें रूह रहे तक मैं उनके साथ सुलह नहीं कर सकता। जा संधियम, उनके साथ कभी भी सुलह नहीं कर सकता। पहले उन दोनों को यानी पार्थ भीमा अर्जुन और भीमा को मार को क़त्ल कर को बाद में संधि के लिए जातूँ, सुलह के लिए जातूँ। किसके साथ? यमा का बेटा जो है धर्मराय के साथ करतूँ। कब? मेरा जो है गम मिटने के बाद नहीं होता कर को बोलतूँ क्या? सुलह, मेरा गम मिटना, मेरा इंतकाम का बदला मिटना, उसके बाद मैं सुलह करता हूँ, तब नहीं होता कर को बोलूँगा क्या? आगदेम्बेने बोलता देखो, आगदेम्बेने आरी दौड़ आगदेम्बेने, यानी यन ओड़ा लोल का तो यहाँ क्या बोल रहा है? मेरे जो है गम अड़ल यन अड़ल, सॉरी ओड़ल नहीं यन अड़ल, मेरा जो है गम, मेरा दुख, यन अड़ल मेरा गम, आरी दौड़ मिटे बाद, ख़त्म हुए बाद, आगदेम्बने नहीं होता कर को बोलता हूँ क्या? दुर्योधना बोलता इस तरह से स्टैंजा में। तो मेरे प्यारे से दोस्त करना, मेरे प्यारे सा भाई दुशासना को अर्जुना भीमा मार डाले क्या? तो मेरे जिस्म में रूह रहे तक, जान रहे तक अज्जा मैं उनके साथ सुलह नहीं कर सकता। सबसे पहले उन दोनों को जो है मैं मार तू, क़त्ल कर तू, बाद में मैं सुलह के लिए जातूँ। किसके साथ? यमधर्मा का बेटा जो धर्मराया है उसके साथ में करतूँ। कब? मेरा गम दुख मिटना, तब नहीं होता सुलह कर को बोलतूँ क्या? तब होना करतूँ, मेरा इंतकाम की आग बुझना, मेरा गम दुख ख़त्म होना, तब मैं जाको करतूँ कर को बोलता है। देखो दुर्योधना में इंतकाम की आग छलक रही है नहीं? तो आगे क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। तो देख सकती नो धर्मराया इनके साथ, यमा के बेटे धर्मराय के साथ में सुलह बाद में करता हूँ। कब? पार्था भीमा जो मेरे देख सकती हैं अर्जुना मार रहा सो है, पार्था का तो अर्जुना कर्णा को मारा नहीं, तो इसको अर्जुना को और भीमा को मार को मैं बाद में होना तो सुलह के लिए धर्मराय के साथ सुलह के लिए होना जातू, नहीं होता कर बोलता हूँ क्या? अगर को बोलता है। आगे का स्टैंड की तरफ जाएंगे। ಪುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರಂ ಒನ್ನೊಡ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರಂ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರಂ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರಂ ಇದಿರ್ಚಿ ಸತ್ತೊಡೆ ಕೋಪಂ ಪುಟ್ಟಿ ಪೊದೊಳ್ದು ಸತ್ತರ್ ಪುಟ್ಟರೆ ಪಾಂಡವರೊಳ್ इरिदु छलमने मेरेवेम। तो इस तरह से पढ़ना इसको। पुट्टिदा नूरवरम वन्नोड़ा वड़ा
ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರ್ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರುಂ ಎದಿರ್ಚಿ ಸತ್ತೊಡೆ ಕೋಪಂ ಪುಟ್ಟಿ ಪೊದೊಳ್ದುದು ಸತ್ತರ್ ಪುಟ್ಟರೆ पांडवरोल इरिदु छलमने मेरेवेम करको दुर्योधना बोलता, आगे बोलता है दुर्योधना भीष्मा को क्या बोलता है, तो भीष्मा शुरू में बोलते हैं खाली सुलह कर ले बा करको दुर्योधना कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो ये तमाम चीज़ें दुर्योधना बोल ले गया था सो, नहीं मैं नहीं करता क्या वजह करको बोल ले गया था सो। तो आगे दुर्योधना बोलता है, ये बात भी जो है दुर्योधना बोलता सो भीष्मा से कहता सो, जो सो को ही तीरों के ऊपर, तो भीष्मा से दुर्योधना अपने दादा के बराबर हैं, दादा के भाई हैं भीष्मा, तो उनसे दुर्योधना कहता है पुट्टीदा यानी मेरे साथ हमारे पैदा हुए सो नूरवर, हमारे पैदा हुए सो बच्चे 100, हमारे कौरव के जो है पैदा हुए सो बच्चे हमारे 100 बच्चे पैदा हुए हमना, पुट्टीदा नूरवर पैदा हुए सो 100 बच्चे, और वड़ा उट्टीदा और मेरे साथ पैदा हुए सो, मेरे साथ पैदा हुए सो भाया उट्टीदा नूरवर 100 भाया, हमने पैदा हुए सो 100 बच्चे और मेरे साथ पैदा हुए सो भाया 100, समझ में पुट्टीदा नूरवर मुझे हमने पैदा हुए सो 100 बच्चे, और नोड़ा उट्टीदा नूरवर और हमना मेरे साथ पैदा हुए सो, यानी मेरे भाया जो है मुझे 100 बच्चे भी 100 मेरे भाया भी 100, इधर छी उन्हों क्या करे, उन्हों लड़को जंग में लड़कर, इधर छी जंग में लड़कर क्या हो गए, उन्हों मर गए, शहीद हो गए, सत्तोड़े उन्हों मर गए, मेरे साथ मुझे पैदा हुए 100 बच्चे और मेरे साथ पैदा हुए 100 भाया इन्हों जंग में लड़कर कुरुक्षेत्र के बैटल में लड़को क्या हो गए, इन्हों शहीद हो गए, मर गए, लड़कर मर गए मेरे भाया बच्चे, कोपम गुस्सा क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा आको पुट्टी, मुझे गुस्सा आको पुदोलदुदु वो ज्याद हो को 70 जो मर गए वो ज्याद हो गया है, जो मर गए 70 पुट्टरे फिर पैदा होती क्या, फिर 70 पुट्टरे जो मर गए फिर पैदा होती क्या, गुस्सा मुझे आको वो ज्याद हो जा रहा है, कोपम पुट्टी पुदुलदुदु यानी गुस्सा को बहुत ज़्यादा हो जा रहा मुझे, दुर्योधना बोल रहा सो मर गए वाले मेरे बच्चे और मेरे भाइयाँ दोबारा उन्हों पैदा होती क्या, दोबारा लौट को आती क्या, उसी तरह क्या पांडवरां को मारकर पांडवरोल इरिदु पांडवालियां को मार को, पांडव के भाइयों को मैं मार को छलमने मेरे अज़्म को, मेरे इंतकाम को पूरा करूँगा, मेरे ज़िद को पूरा करूँगा, छलमने मेरे दुर्योधना बोल रहा सो, सबसे पहले कर्णा को मारे, मेरे भाई दुशासना को मारे, ये एक हाल ज़मीन या मुझे इज़्ज़त नहीं मिली, अब हम ना पैदा हुए 100 बच्चों मारे, मेरे साथ पैदा हुए 100 भाइयों को मारे, अब उन्हें वापस लौट को आती क्या, मुझे गुस्सा को वो ज़्यादा हो जा रहा है, सबसे पहले मैं पूरे पांडव वालों को मारूंगा, पांडवरोल इरिदु मैं अपनी ज़िद अज़्म को पूरा करूँगा, छलमनी है मेरे तो समझ में आना स्टैंज़ा में क्या बोल रही, पैदा हुए 100 बच्चे हमारे साथ तो पैदा हुए 100 भाइयाँ उन्हों लड़कर, किस में लड़कर, जंग में बैटल में पांडव वालों के साथ लड़कर, पांडव वालों के साथ जंग में लड़कर उन्हों क्या हो गए, मर गए, शहीद हो गए, उन्हों क्या हो गए, उन्हों मर गए, शहीद हो गए, मर गए वाले नो दोबारा वापस आती क्या, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, सबसे पहले पांडव वालों को मारूंगा, इस तरह से मारने के बाद मेरी ज़िद अज़्म को, छलमनी मेरे अज़्म को, मेरे डिटर्मिनेशन को मैं दिखाऊंगा, एग्जिबिट करूंगा करको दुर्योधना बोलता है, ज़िद में है दुर्योधना, नहीं मान रहा किसी भी तरह से, क्या तो भी होता है मैं जंग करना आगे की। नेक्स्ट क्या बोलता है दुर्योधना देखिए, तो लास्ट स्टैंज़ा है, लास्ट स्टैंज़ा में क्या बोलता है देखेंगे दुर्योधना, कादद इरेन अज्जा, कादद इरेन अज्जा पांडवर आदर मेन
ಮೇನ್ ಇಂದಿ ಮೇನ್ ಇಂದಿನೊಂದೇ ಇಂದಿನ್ ಒಂದೇ ಸಮರದೊಳ್ ಆಮ್ ಮೇನ್ ಸಮರದೊಳ್ ಆಮ್ ಮೇನ್ ಅದೆನ್ ಅದೆನ್ ಅದರೆಂದೇ ಪಾಂಡವರ್ಗಾದುದು ಮೇಣಾಯ್ತು ಕೌರವಂಗ ವನಿತ್ತಳಂ ಕೌರವಂಗೆ ಅವನಿತ್ತಳಂ कौरवंग अवनित्तलम करको बोलता। तो आगे बोलता है काददिरे नज्जा पांडवर आदर मेन इंदिन ओंदे समरदुल आम मेन अदेन ಅದರೆಂದೇ ಪಾಂಡವರ್ಗೆ ಆದುದು ಮೇನ್ आयतु कौरवंगे अवनित्तलम करको बोलता है आखिर में। मतलब इसका मतलब क्या बोलता है, काददिरेन अज्जा का तो उसका मतलब है क्या, दादा अज्जा दादा। काददिरेन जंग किए बिना मैं नहीं रहूँगा, काददिरेन अज्जा मैं जंग किए बिना जंग को रोकूंगा नहीं, है पूरा होना जंग, एक कुरुक्षेत्र का बैटल पूरा होना। काददिरेन अज्जा जंग को पूरा किए बिना मैं नहीं रहता। पांडव आदर पांडवाले पांडवर आदर पांडवाले मेन पांडवाले बचना, उन्होंने एक जने बचना। समरदोल इस जंग में, आज चलने वाले जंग में ओंदे समरदोल मेन इंदिन ओंदे, आज के इस जंग में एक जंग में क्या पांडवाले बचना, पांडवर रादर मेन इंदिन ओंदे करके पांडवर आदर मेन इंदिन ओंदे समरदोल करके बोल रहा है। मतलब दुर्योधन बोल रहा है देखो आज के चलने वाले जंग में पांडवाले बचना, या फिर मेन मेन आधे नरंदे, या फिर मैं बचना, या फिर मैं बचना, पांडवाले बचना या फिर मैं बचना। और पांडवर्ग आदुदु ज़मीन जो है पांडवाले को मिलना, नहीं तो कौरवंग अनित्तलम कौरव के राजा जो दुर्योधना को है उसको अनित्तलम का तो ज़मीन हस्तिनापुर की ज़मीन मिलना, मुझे मिलना या फिर पांडवालियों को मिलना। तो मैं यानी मैं रहना या फिर उन्होंने रहना, उसमें किसी भी तरह से जंग चल को रहना। तो बोलता सो यहाँ पे क्या दुर्योधना बोलता है, एक जो है मैं जंग किए बिना पांडवालियों के साथ रहता नहीं, पांडवाले बचना आज के चलने वाले इस जंग में, या फिर मैं बचना इस जंग में, पांडवालियों को मिलना या फिर मुझे मिलना ये ज़मीन हस्तिनापुर की अनित्तलम हस्तिनापुर की ज़मीन मुझे मिलना करको दुर्योधना अपनी मेरी ज़िद्द अज़्म को दिखाता हूँ, आज के जंग में पूरा करता हूँ, मैं बचना या फिर उन्हों बचना, या ज़मीन हम ना मिलना या फिर उनको मिलना करको दुर्योधना अपनी ज़िद्द अपनी डिटर्मिनेशन अपनी अज़्म को ही बताता है। जब भीष्म उसे शुरू में कहते हैं देख बा जंग ख़त्म कर किसी भी ये फ़ायदा नहीं होता है, कौन तो कौन ख़त्म हो जाती है, इसमें सभी बर्बादी होते सो को, तो दुर्योधना मानने को तैयार नहीं रहता, इस तरह से उसकी अज़्म को बताता। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने नज़म को वर्ड टू वर्ड हमें समझे, दुर्योधना और भीष्म किस तरह से कम्युनिकेशन करे बातचीत करे वो समझे। तो अब आगे आता है कृतिकार परिचय आथर इंट्रोडक्शन, जो कि 4 मार्क्स को दे सकती। कृतिकार परिचय रन्ना के बारे में जो पोएट, तो पिक्चर में उनका तस्वीर दिखाता हूँ रन्ना के बारे में, जो कि 4 मार्क्स को टेस्ट में देख सकती। तो रन्ना पोएट इनोच, तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन क्या देखो ही कवि कृति परिचय करके देती 4 मार्क्स को लिखना। इವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳಲು ಈಗಿನ ಮುಧೋಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಶಾ ಸುಮಾರು 949ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। यानी रन्ना इनो जो ही बागलकोटे जिले बागलकोटे के जो ज़िले में मुधोळಲು मुधोळಲು नाम के ಈಗಿನ मुधोಳ आज के जो है मौजूदा मुधोಳ नाम के गांव में ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ मुधोಳ नाम के गांव में
ಸ सुमारू 949 यानी तकरीबन 1949 में 9वीं सदी में 949 में यानी 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 10वीं सदी में नो पैदा होती जनिसिदरू। तो रन्ना जो है आज का जो बागलकोटा नाम का ज़िला है नहीं, वहाँ पे मुधोड़ल्लू कर को एक प्लेस है, अब मुधोड़ा कर को बोलती, पहले मुधोड़ल्लू बोलते। तो उस गांव में 1949 में यानी 10वीं सदी में रन्ना पैदा होती। कहाँ और कब पैदा होती ये मालूम होगा। नेक्स्ट, इवन तंदे जिनवल्लभ ताई अब्बलब्बे। तो रन्ना के अब्बा अम्मी का नाम बोल रही। इवन तंदे, रन्ना के अब्बू का नाम है जिनवल्लभ, ताई और उनकी माँ का नाम था अब्बलब्बे। रन्ना की माँ का नाम था अब्बलब्बे। ಈತನು चालुक्य ದೊರೆಯಾದ ತೈಲಪನ आस्थानದಲ್ಲಿದ್ದನು। तो रन्ना जो थे, चालुक्य डायनेस्टी जो थी, चालुक्य की हुकूमत चल रही थी, उसके राजा के पास जो तैलपा नाम का एक राजा था, तो उसके दरबार में इन्हें था आस्थानदಲ್ಲಿದ್ದನು। तैलपा नाम का जो चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, उसके दरबार में रन्ना एज ए पोएट था। ಇವನು ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಗದಾಯುದ್ಧ, ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ತಿಲಕಂ, ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತಂ, ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಚರಿತಂ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ। मतलब ಇವನು रन्ना जो है साहस भीमा विजयम या फिर गदायुद्ध नाम की किताब, अजित तीर्थंकर पुराण तिलकम नाम का किताब, परशुराम चरितम नाम का किताब, चक्रेश्वर चरितम नाम का किताब ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, इस तरह के किताबों को उसने लिखा है। रन्ना कंद ಎಂಬ निघंटನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ। रन्ना कंद नाम की एक जो है किताब को, निघंटु को जो है, यानी एक निघंटु को तो क्या जो डिक्शनरी बोलती हैं उसको ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ, लिखे जैसा यहाँ पर मालूमात होती, ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ। ಇವನಿಗೆ इसको रन्ना को तैलपनु जो है कवि चक्रवर्ती नाम की जो है ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು, इस तरह की जो है टाइटल उन्हें दिया था, ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು। ಈತನು, इन्हें जो है ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು। इन्हें जो है कन्नड़ा के जो रत्नत्रयರು, 3 जो डायमंड ही रत्नत्रयರು, तो 3 जो डायमंड ही उनमें से एक रन्ना जो है जो 3 डायमंड ही उनमें से एक करके बोला जा रहा। और इसको कवि चक्रवर्ती नाम का लखब था, बिरुद। तो रन्ना के बारे में इतना इंट्रोडक्शन लिखना। रन्ना जो है बागलकोटे नाम के ज़िले में मुधोड़ल्लू नाम के गांव में पैदा हुआ। अब इसका नाम है मुधवड़ा। ओके, तो ये इन्हों तकरीबन 1949 में यानी 10वीं सदी में पैदा होती। इनके फादर का नाम था जिनवल्लभ और इनके माँ का नाम था अब्बलब्बे। और रन्ना जो थे चालुक्य का जो राजा था तैलपा, उसके जो दरबार में, उसके डायनेस्टी में थे सिनो। तो रन्ना ने जो है साहस भीमा विजयम या फिर उसका और एक नाम है गदायुद्ध नाम की किताब लिखे, और एक अजित तीर्थंकर पुराण तिलकम नाम की किताब लिखे, परशुराम चरितम नाम की किताब लिखे, चक्रेश्वर चरितम नाम की किताब इन्होंने रन्ना ने लिखी है। और रन्ना कंदा नाम की जो एक डिक्शनरी लिखने के बारे में भी जो है जानकारी हासिल है। इसे यानी रन्ना को तैलपा का जो राजा था, तैलपा नाम का जो राजा था, चालुक्य का जो राजा तैलपा, उन्हें कवि चक्रवर्ती नाम की जो लखब, एक बिरुद को उन्हें टाइटल को दिया था। और इनको रन्ना पोएट को रत्नत्रय में से एक मानती। पंप, रन्ना, पन्ना, इन्हों रत्नत्रयರು, उनमें से एक रन्ना आकर को माना जाता। तो ये हुआ आथर इंट्रोडक्शन। ಹೆಸರು रन्ना कर को लिखती, ಕಾಲ लिखो 1949 ಜನನ, ಸ್ಥಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳಲು, ಈಗಿನ ಮುಧೋಳ कर को लिखती ಸ್ಥಳ। बाद में ತಂದೆ जिनवल्लभ, ताई अब्बलब्बे, ತಂದೆ ताई कर को लिखो। बाद में कृतिಗಳು ये लिख सकती, साहस भीमा विजयम, अजित तीर्थंकर पुराण तिलकम, परशुराम चरित, चक्रेश्वर चरितम कृतिಗಳು। बाद में बिरुदु कवि चक्रवर्ती कर को लिखो। बाद में इतनो रत्नत्रयರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು कर को लिखो। तो इतना लिख सकती। इनको अवार्ड्स क्या भी नहीं थे, तब वो सब क्या भी नहीं था। तो इतना पूरा जो है लिखे तुम ना 4 मार्क्स मिलती। तो आज के क्लास में हमें रिमेनिंग जो नज़म का जो स्टैंजास थे, सेकेंड स्टैंजा से पूरे स्टैंजा वर्ड टू वर्ड पढ़ा, और पद विंगड़न छुड़ा को किस तरह से पढ़ना, और समझा को वर्ड टू वर्ड उसका मैं समझा को उर्दू में समझा को बता करूँ पिक्चर के साथ। और पोएट का जो इंट्रोडक्शन है, कृतिकार परिचय जो रन्ना के बारे में 4 मार्क्स का है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझा को। तो यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 आने वाले क्लास में, पार्ट 3 में जो है रिमेनिंग आशय, पदಗಳ ಅರ್ಥ, एक्सरसाइज ये सब बात ही वो नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।